आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचे में काया पलट करते हुए साल 2047 तक तरक्की-याफ्ता मुल्क बनने का भारत का अज़्म आलमी मुबाहिसों का मरकजी मौजू है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल मुल्क की पहली मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर चिप का आगाज हो जाएगा। भारत के इंतखाबी कमीशन के मुताबिक बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के अमल में अब तक तकरीबन 95% राय दहिंदगान का अहाता कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 6 माओ नवाज मारे गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला में कल तक शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। कुश्ती में बुदापेस्ट में पोलियक एमरे एंड वर्गा जेनोस मेमोरियल टूर्नामेंट में भारत के अंतिम पांघल और हर्षिता ने सोने के तमगे जीते हैं। और शतरंज में जॉर्जिया के बतूमी में जारी खवातीन के फीडे आलमी कप में सभी 4 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक तरक्की-याफ्ता मुल्क बनने का भारत का अज़्म, जो कि बुनियादी ढांचे में काया पलट करने से तहरीक पा रहा है, आलमी मुबाहिसों का मरकजी मौजू है। जनाब मोदी कल मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने, इफ्तिताह करने और उन्हें कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर खिताब कर रहे थे। इन प्रोजेक्टों से खित्ते के बुनियादी ढांचे और माशी तरक्की को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दुनिया भर में तरक्की-याफ्ता मुल्क बनने के भारत के अज़्म पर ही बात हो रही है। भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बनाकर के रहेंगे। जनाब मोदी ने उन्हें भारत में जारी इनकलाबी तब्दीलियों से मंसूब किया, जो कि तरक्की-याफ्ता भारत की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बुनियादी ढांचे के समाजी, मादी और डिजिटल पहलुओं का हवाला देते हुए पिछली दहाई के दौरान हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइन, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव गांव, घर घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। हुकूमत ने पीर के रोज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले कल सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को हस्बे मामूल चलाने के लिए सभी सियासी जमातों से ताउन की गुजारिश करेगी। मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूर किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि स्वदेशी तर्ज पर तैयार मुल्क की पहली सेमी कंडक्टर चिप का इस साल आगाज हो जाएगा। हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की 85वीं यौम तासीस तकरीबात से खिताब करते हुए कल वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत दुनिया के अहम तरीन सेमी कंडक्टर ममालिक में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दे दी है और उनकी तामीर का काम भी जारी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस साल मुल्क को अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप मिलेगी। Today some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai, and now we are starting the manufacturing of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on and we'll have the first made in India chip in this year 2025.
जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडिया AI मिशन के हिस्से के तौर पर मुफ्त डेटा सेट्स और दूसरी चीजें अपलोड की जा रही हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि 10 लाख लोगों को मसनूई जहानत AI के इस्तेमाल की तरबियत दी जा रही है। जनाब वैष्णव के मुताबिक साल 2047 तक भारत दुनिया की सर-ए-फहरिस्त 2 मईशतों में से एक होगा। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव, जो कि तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, आज सुबह IIT हैदराबाद की तकसीम इस्नाद तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर मौसूफ दोपहर को काजीपेट में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तैयार किए जा रहे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। रेलवे के वजीर हैदराबाद से जोधपुर के लिए शुरू की जा रही नई ट्रेन को आज शाम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बिहार में जारी खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत अब तक 7 करोड़ 48 लाख से ज्यादा जाती मालूमात से मुतालिक इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर लिए गए हैं, जो कि जाती मालूमात के मजमूई फॉर्म का तकरीबन 95% है। इंतखाबी इदारे ने कहा कि अब सिर्फ 5% राय दहिंदगान के जाती मालूमात के फॉर्म जमा होना बाकी हैं, जिनमें से अक्सरियत ने आने वाले दिनों में दस्तावेजात के साथ इन फॉर्म्स को जमा करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। इंतखाबी कमीशन ने मजीद कहा कि उसने पाया कि 1.6% राय दहिंदगान की मौत हो चुकी है, 2.3% मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए हैं और 4.6% राय दहिंदगान की जानिब से दिए गए पते पर उन्हें नहीं पाया गया। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि कोई भी अहल वोटर छूट न जाए और बाकी सभी वोटर्स भी अपने जाती मालूमात से मुतालिक फॉर्म पुर करें। कमीशन के मुताबिक 7 करोड़ 89 लाख से ज्यादा जाती मालूमात के फॉर्म प्रिंट किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई मुठभेड़ में 6 माओनवाज मारे गए। बस्तर रेंज के IGP सुंदरराज ने बताया कि अबू जुमाड़ इलाके के जंगलों में कल दोपहर उस वक्त लड़ाई छिड़ गई जब इलाके में शोरिश पसंदों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने पर हिफाजती दस्तों ने माओनवाज मुखालिफ कार्रवाई शुरू की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आज उत्तराखंड निवेश उत्सव में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का मकसद सनअती सरमायाकारी के शोबे में रियासत की पेशरफ्त की नुमाइश करना है। देहरादून में साल 2023 में मुनक़िद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सरमायाकारी मुआहिदों पर पहले ही अमल दरामद जारी है। इस दौरान इन हुसूलियाबियों को उजागर करने और मुस्तकबिल के सरमायाकारी इम्कानात तलाश करने के लिए निवेश उत्सव मुनक़िद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस तारीखी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि वजीर आला पुष्कर सिंह धामी तकरीब की सदारत करेंगे। ये प्रोग्राम रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें रियासत में कायम मुख्तलिफ नई सनतों के नुमाइंदे और मुअज़्ज़ज़ अफराद शिरकत करेंगे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कल तकरीब के मकाम का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 के इन्वेस्टर्स समिट के दौरान रियासती हुकूमत को सनअती ग्रुपों और कारोबारी इदारों की जानिब से बेशकीमती मशवरे मिले, जिनकी बिना पर हुकूमत ने 25 नई पॉलिसियां और मुतारिफ कराईं और कई कवानीन को आसान बनाया। जनाब धामी के मुताबिक इनसे सरमायाकारी के कई बड़े मुआहिदे मुमकिन हो सके। 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी, उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से उम्मीद से कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, का हम एक उत्सव कर रहे हैं। जनाब धामी के मुताबिक रियासत में 1 लाख करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्ट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। मुनशियात की लानत के खिलाफ इज्तिमाई कौमी अज़्म को तक़वियत देने के मकसद के साथ आज वाराणसी में नौजवानों की रूहानी चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। 2 रोज़ा तकरीब, जो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के मौजू पर मरकूज है, इसका इनेकाद नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नौजवानों की रूहानी चोटी कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क की 100 रूहानी व समाजी सकाफती तंजीमों के 500 से ज़्यादा नौजवान मंदूबीन यकजा होंगे।
इस 2 रोज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, उमूर दाखिला के मरकजी वज़ीर ममलकत नित्यानंद राय और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वज़ीर ममलकत निखिल खड़से नीज़ कई दीगर रियासती वज़रा भी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुनशियात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करना है। कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को काशी एलामिया के जारी किए जाने के साथ इख्तिताम पजीर होगी। ये दस्तावेज मुनशियात से पाक भारत की तश्कील के लिए एक जामे हिकमत अमली पेश करेगा। आकाशवाणी से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत पाबंदियां आयद करने के किसी भी तरह के यकतरफा इक़दाम से इत्तेफाक नहीं रखता। हालिया यूरोपीय यूनियन पाबंदियों से मुतालिक कल पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार मुल्क है और वह अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के तई पूरी तरह अहद बस्ता है। तर्जुमान ने कहा कि भारत अपने शहरियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी की गुंजाइश को सबसे अहम जिम्मेदारी समझता है। वजारत खारजा के तर्जुमान जायसवाल ने जोर दिया कि जब बात तवानाई की तिजारत की होती है तो इसमें किसी तरह के दोहरे मेयार नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश हुकाम ने 34 भारतीय माहीगीरों को उनकी 2 भारतीय माहीगीरी कश्तियों समेत हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई मोंगला के करीब बैनुल-अक़वामी बहरी हुदूद मुबैना तौर पर पार करने और बांग्लादेशी आबी हुदूद में माहीगीरी करने की बिना पर की गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी डॉलर्स के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी के स्टेबल कॉइन्स के लिए इंसबाती निज़ाम की तश्कील के मकसद से एक कानून पर दस्तखत किए हैं। बिल, जिसे जीनियस एक्ट का नाम दिया गया है, इस ऐवान में दोनों पार्टियों की तरफ से मजबूत हिमायत हासिल हुई है। इस कानून के तहत बड़े मालियाती इदारे अमरीकी डॉलर की मदद वाले अपने खुद के स्टेबल कॉइन्स को जारी कर सकेंगे, जो क्रिप्टो फाइनेंस में अमरीकी क़यादत की जानिब से एक बड़ा कदम है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल तक केरला में शदीद तरीन बारिश की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में आज के लिए शदीद तरीन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और अब कुछ खबरें खेलकूद से। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में जारी पोलियाक एमरे एंड वर्गा जेनोस मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट में कल भारतीय खवातीन पहलवानों ने सोने के 2, चांदी और कांसे का एक तमगा समेत कुल 4 तमगे जीते। 53 किलोग्राम जुमरे के फाइनल मुकाबले में भारतीय पहलवान अंतिम पांघल ने रूस की नतालिया मलेशिवा को 7-4 से हराकर सोने का तमगा जीता, जबकि 72 किलोग्राम के जुमरे में हर्षिता ने कजाकिस्तान की 4 मरतबा के एशियाई चैंपियन को 10-0 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। उधर शतरंज के फीडे आलमी खवातीन कप में भारत की मायानाज खिलाड़ी कोनेरो हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और इंटरनेशनल मास्टर देविया देशमुख क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। इस टूर्नामेंट में 4 खिलाड़ियों के साथ आखिरी 8 मरहले में पहुंचने वाला पहला मुल्क बनकर भारत ने तारीख रकम की है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिहार के मोतिहारी और मगरबी बंगाल के दुर्गापुर दौरे की खबरों को सुर्खी बनाया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने बिहार में 7,200 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और कहा कि जब बिहार तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। जबकि मगरबी बंगाल के सनती शहर दुर्गापुर में उन्होंने 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल के लिए बड़े ख्वाब देखे हैं। अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदार तंजीम टीआरएफ को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। भारत ने अमेरिका के इस फैसले का खैर मकदम किया। ईडी ने छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल के बेटे चैतन्या को शराब घपले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट का जमीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव की दरखास्त पर समाज से इनकार। इन खबरों को आज के बेशतर अखबारात ने पहले सफ़े पर जगह दी है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचे में काया पलट करते हुए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का भारत का अज़्म आलमी मुबाहिसों का मरकजी मौजू है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल मुल्क की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का आगाज हो जाएगा। भारत के इंतखाबी कमीशन के मुताबिक बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के अमल में अब तक तकरीबन 95% राय दहिंदगान का अहाता कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 6 माओनवाज मारे गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला में कल तक शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।